अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी एम अकेडमी। मैं हूं अब्दुर्रहमान सफजई और आप देख रहे हैं बी एम अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हैज़, हैव और प्लस टू की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी दरख्वास्त है, अगर आप बी एम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को टच करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप तो जानते हैं कि जैसे हैज़ का यूज़ तभी प्रेजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हैज़ और हैव के बाद जब टू का यूज़ होगा तो उसके बाद टू के बाद फौरन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमेशा यूज़ किया जाएगा। जो भी काम सब्जेक्ट ने करना है टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये था। अब दूसरी चीज़ कि हैज़ हैव के बाद टू का यूज़ करना, इसका सेंस क्या निकलता है, इसका क्या मतलब बनता है, ध्यान से समझेगा, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, यानी दो सेंस निकलते हैं। पहला सेंस तो यही है, जैसे एज एम आर का है, यानी सब्जेक्ट ने किसी काम को करना है, लेकिन इस काम को थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यार मेरा कल एग्ज़ाम है और मैंने स्कूल जाना है, जाना तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है जाना। या मेरे कल पेशी है, मैंने कोर्ट जाना है, तो जाना तो ज़रूरी है। तो इसीलिए हैज़ और हैव का सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। फ़र्ज़ कर अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने स्कूल जाना है, तो बोलने में तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आई एम टू गो टू स्कूल या आई एम सपोज टू गो टू स्कूल, लेकिन जाना थोड़ा सा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है जाना, तो ऐसे बोलने में ये ज़्यादा बेहतर है। आई हैव टू गो टू स्कूल, ऐसे बोलने में मतलब मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाना है, थोड़ा ज़रूरी है, तो ऐसे बोलने में ये ज़्यादा बेहतर, आई हैव टू गो टू स्कूल। तो पहला सेंस तो क्लियर है कि सब्जेक्ट ने किसी काम को करना है, थोड़ा ज़रूरी है, इसके लिए हैज़ हैव के बाद फ़ौरन टू का यूज़ करेंगे। और दूसरा सेंस क्या है? दूसरा सेंस है कि सब्जेक्ट ने किसी काम को करना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, मुझे उसे रोज़ बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल हिम एवरी डे, मुझे उसे रोज़ बताना पड़ता है। या मान लीजिए कोई लड़की है, उसे रोज़ सब्ज़ी काटनी पड़ती है, शी हैज़ टू कट वेजिटेबल्स एवरी डे, शी हैज़ टू कट वेजिटेबल्स एवरी डे, उसे रोज़ सब्ज़ी काटनी पड़ती है। तो किसी भी सब्जेक्ट को ना जब कोई काम करना पड़ता है, उसके बाद आप हैव हैज़ के बाद आप फ़ौरन टू का यूज़ करते हैं। तो दो सेंस तो क्लियर है। पहला सेंस सब्जेक्ट ने किसी काम को करना है, दूसरा सेंस सब्जेक्ट ने किसी काम को करना पड़ता है। अच्छा, एक और बात, जिस तरह पिछली वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि एज एम आर के बाद हमने टू का यूज़ किया था और टू की जगह हमने सपोज का भी यूज़ किया था, तो सेंटेंसेस का सेंस बिल्कुल सेम आया। इस तरह हम हैज़ हैव के बाद टू का यूज़ भी कर लें, या हैज़ हैव के बाद हम गॉड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेंटेंस का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जांपल देखें, आई हैव टू गो टू स्कूल या आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल, इसका बिल्कुल सेम सेंस आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। आप चाहे आई हैव टू गो टू स्कूल यूज़ कर ले, गॉट की जगह आप टू का यूज़ कर सकते हो और टू की जगह आप गॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सेंटेंसेस का जो सेंस है वो बिल्कुल सेम आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ज़रा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाता हूँ, बिल्कुल सिंपल। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ही हैज़ टू प्ले द क्रिकेट। अब इसी सेंटेंसेस को गॉट के साथ बनाते हैं, ही हैज़ गॉट टू प्ले द क्रिकेट, बिल्कुल सिंपल था। अब नेगेटिव में बनाते हैं, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता, ही हैज़ नॉट टू प्ले द क्रिकेट। और दूसरा तरीका गॉट के साथ, जी और टी, गॉट के साथ दूसरा तरीका, ही हैज़ नॉट गॉट टू प्ले द क्रिकेट, उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में आप हैज़ हैव के बाद फ़ौरन नॉट का यूज़ करेंगे टू से पहले। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव के बाद फ़ौरन नॉट का यूज़ करेंगे और नॉट के बाद फिर टू का यूज़ करेंगे।
और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ऐसे सेंटेंसेस में आप इन्हें कैसे यूज करेंगे। पहले आपने हैज को उठाना है, शुरुआत में लेके आना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हैज को उठाना है पहले और उसके बाद ही का यूज करेंगे। हैज ही टू प्ले द क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। हैज ही टू प्ले द क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। और दूसरा तरीका, हैज ही गॉट टू प्ले द क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो पहला हमने सेंटेंसेस में टू का यूज किया और उसके बाद गॉट का यूज किया, तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल सेम आया। हैज ही टू प्ले द क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, ये टू के साथ। और अब गॉट के साथ, हैज ही गॉट टू प्ले द क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख दिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे वाज, वेर और टू की। ये भी बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इज, एम, आर, टू, इसी तरह वाज, वेर और टू की। एज, एम का मतलब है प्रेजेंट में या हूं, और वाज, वेर पास्ट में। बस थोड़ा सा बहुत फर्क है, इंशाल्लाह अगली वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।